के गोदाम को प्रशासन ने किया धराशायी। गवर्नमेंट कॉलोनी रोड की सरकारी भूमि को निजी बताकर बेच दिया, जिस पर पत्तल दोने बनाने का कारखाना बना दिया गया। शुक्रवार की दोपहर में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका व विद्युत कंपनी की संयुक्त टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण को धराशायी कर दिया। कार्रवाई के दौरान पत्तल दोने बनाने वाले व्यवसायी ने 1 दिन का समय मांगा, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने नकार दिया। और उन्होंने हमको बोला कि रजिस्ट्री में बनवा दूंगा। ये कोई रजिस्टर नहीं, आपको ये था तो आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना था ना, ये जब केस चल रहा था। अब आज मौके पे दिखाने का कागज थोड़ी नहीं है। मुझे कोई जानकारी में भी नहीं था कि ऐसा हो रहा है। सार्वजनिक सूचना निकलती है, ऐसी कैसे सूचना में नहीं था? आपको सब पता रहता है, आपको वहाँ पे आके बताना चाहिए। जानकारी नहीं था। अभी नहीं कर पाएंगे इसको न्यायालय का कागज के हिसाब से प्रस्तुत करना, डॉक्यूमेंट जो भी कार्रवाई रहेगी न्यायालय से करेंगे। अभी तो जो कार्रवाई की है अभी तो 1 दिन का टाइम दे दीजिए। नहीं दे पाएंगे। 420 मेरे को नहीं दे पाएंगे टाइम। आप केस कर दो, आपको ऐसा लग रहा है तो कि आपको गलत उन्होंने बेचा है या कुछ 420 आप लगा दो थाने में, किसी ने मना थोड़ी नहीं किया है। तो मैडम जी एक ही मकान है कि पूरी पट्टी है? अभी देखते जाएंगे कितना है। आप लोग हट जाओ यहाँ से। आई किसकी गाड़ी? गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर रतलाम फाटक के समीप की सरकारी भूमि पर पत्तल दोने बनाने के लिए स्थायी निर्माण कर लिया गया, जिसकी शिकायत होने पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के आदेश पर नायब तहसीलदार पुलकित जैन के नेतृत्व में नगर पालिका, राजस्व, विद्युत कंपनी व नगर पालिका की संयुक्त टीम दोपहर लगभग 2 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। कार्यवाही के दौरान पत्तल दोना व्यवसायी ब्रजमोहन पिता बंशीलाल खंडेलवाल ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी महेंद्र सिंह पिता जगदीश सिंह शेखावत से 8,51,000 रुपए में खरीदने का अनुबंध हुआ था, जिसकी नोटिस भी करवाई गई थी। 17 अप्रैल को 1 लाख रुपए नगद, 19 अप्रैल को 3 लाख रुपए की राशि महेंद्र के पिताजी के खाते में चेक के रूप में अदा किए गए, जबकि 4,51,000 रुपए का नगद भुगतान किया गया। इसके बाद से लगातार रजिस्ट्री के लिए जगदीश सिंह शेखावत से कहते रहे और वह टालते रहे। ब्रजमोहन ने बताया कि जगदीश सिंह के पास जमीन का पट्टा होने की बात कही गई थी, तभी विक्रय का अनुबंध किया गया था। वो होगी पट्टी बाद में बात बताना, जिसकी अभी तो आया वो देखा जाए। हेलो पीछे चढ़ रहा है भैया। पीछे का अंदर से बाहर खबर दे दिया आपको। हमने तो आप फिर ये चीज ऑफिस में लाके दिखाते हैं। ये यहाँ मौके पे दिखाने का कागज थोड़ी नहीं है। पूरी प्रक्रिया से खारिज कर ली तो आपको फाइल में प्रस्तुत करना चाहिए। ये क्या है मैडम, सीधे लोग ये दोने पत्तल बनाते हैं, इनका इन चीजों को लेना देना ही नहीं। इन्होंने तो अभी मैंने फोन लगाया कि वो जेसीबी किसने खोला, अभी थोड़े दिन पहले लगे थे, तो ये कैसे खोल दिया? मालूम नहीं खुलवाया अभी ताला वगैरह आपने लगा रखा है? ये ताला किसने लगाया है? खोलो आप, नहीं तो मैं तोड़ना है। खोलो, चलो खोल रहे ताला खोलो, पीछे से खोलो। ताला किधर है? खोलो अपन तो सहयोग करो, देखो जितनी कोशिश करे। खोल दो इसमें क्या है भैया, आप और समय मांगेंगे अपन तो। लो खोल दो भैया। इसमें आप थोड़ी बाधा डालोगे यहाँ। या ऐसे समय दे सकते हैं कि 24 घंटे में तोड़ दें? समय नहीं दे सकते, समय दे चुके, समय देने के बाद ही आ गया। ऐसा नहीं है कि आदेश करके से यहाँ आ गए, तो समय दिया था पर्याप्त, नहीं हटा इसलिए आए हैं यहाँ। हाँ वो जगदीश जी थे ना, उनने इनको भेज दिया। अरे कैसे भेज दिया? शासकीय नंबर है ना, रिकॉर्ड में शासकीय, तो आप खरीदने वाले भी आपको समझ में नहीं आ रही? आपको देखना चाहिए। तो जब रिकॉर्ड में नाम उनका नहीं चल रहा है, वो कैसे भेज देंगे आपको? कौन गया ताला खुलवाने पीछे से? इनके लड़के गए। निकालो जल्दी, निकालो। आप मत निवेदन करो, नहीं कर पाएंगे ये चीज।
आपको अभी। नायब तहसीलदार को ब्रजमोहन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान लोगों का हुजूम एकत्रित हो गया, जिसे बिरला ग्राम पुलिस ने खदेड़ा। अतिक्रमण हटाया क्या है? आप तो इसको रुकवा दो, हम कल हटा लेंगे, सब हटा लेंगे। किससे प्लाट लिया था आपने? कब लिया था आपने? इसको 4 महीने हो गए। कितने रुपए में लिया था आपने? 8.5 लाख रुपए में नकद दिए और 1 लाख रुपये बाद में लिया, 9.5 लाख रुपये लिया। सरकारी जमीन आपने खरीदी, आपको वो इनने बनाया है। आप सरकारी जमीन कैसे खरीदोगे? आप यहाँ क्यों हमारे पे क्यों दबाव बना रहे हो उस चीज़ का कि आपको समय दो? आपको तो पार्टी नहीं, ये चद्दर वगैरह महंगे हैं, थोड़ा नुकसान हो जाएगा हमारी शासकीय जमीन है, किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण क्या हटा रहे, आप क्यों पीछे आ रहे हो उस प्रक्रिया में? आप कर पाएंगे? पूरी चीज के लिए उनको समय दिया गया था कि पूरा हटा ले, नहीं हटाए इसलिए कार्रवाई करें। मैडम ये थोड़ा सा नहीं दे पाएंगे, आप मत रिक्वेस्ट करेंगे। मैं नहीं कर पाऊंगी रिक्वेस्ट, आपकी कंसीडर हो पाता तो मैं बिल्कुल कर देती हूँ। ठीक है, वो जो उठा रहे वो तो उठवा लो। किसानों को लहसुन प्याज के सही दाम न मिलने पर शुक्रवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में उज्जैन फाटक से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय नारेबाजी करते हुए पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान किसान लहसुन की बोरी भी लेकर पहुंचे। किसानों का कहना था कि दोहरी बारिश के कारण फसल नुकसानी और अब फसल के सही दाम न मिलने से आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को जंगल जानवरों से होने वाले नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील नागदा महोदय, भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन रूप में किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन देता है, जिसमें प्रदेश में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समग्र आकलन कर निराकरण हेतु प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाए। भारतीय किसान संघ जिला इकाई किसानों की निम्न समस्याओं के हेतु कार्रवाई की मांग करती है। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के द्वारा उसकी नागदा इकाई के द्वारा एसडीएम कार्यालय नागदा में यह ज्ञापन मुझे यहाँ पर दिया गया है। 3 ज्ञापन दिए गए हैं। एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम और 2 अन्य जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम है। प्रधानमंत्री महोदय के नाम जो विषय हैं, करीब इसमें 17-18 विषय उठाए हैं जो राष्ट्र स्तर के और किसानों से संबंधित विषय हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन सौंपा गया है द्वारा एसडीएम, उसमें करीब 42 के करीब बिंदु उठाए गए हैं। इसके अलावा एक और माननीय मुख्यमंत्री को 7 बिंदु का एक स्थानीय समस्या के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। स्थानीय समस्या के संबंध में जो ज्ञापन है उसमें समय से पूर्व बिजली लाइन एवं डीपी का बड़ी कराया जाए, दोहरी बारिश जो हो रही है, सोयाबीन की खराब हुई है, नुकसान की भरपाई और उसमें सर्वे की कार्य हो, इस संबंध में मांग की गई है। नवीन मंडी का कार्य प्रारंभ हो, किसान क्रेडिट के बारे में बात है, ग्राम बेरछा में हॉस्पिटल की बात है
लंबी वायरस की बीमारी का उल्लेख है और रिक्त पशु चिकित्सक की भर्ती की डिमांड उठाई गई है। इस संबंध में माननीय कलेक्टर मोदी के माध्यम से हम लोग इसमें स्थानीय समस्याओं की पूरा पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। अन्य जो है शासन संबंधित विषय हैं उसमें कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर भेजा जाए। वार्षिक ज्ञापन दिवस के अवसर पे स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन देखा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर, और जो स्थानीय समस्या है उसको भी लेके यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। दोहरी बारिश होने के कारण जो फसलें खराब हो रही है और कई जल भराव के कारण तो पहले ही हो गई थी, जिसका सर्वे आज दिन तक नहीं हुआ है और एक पटवारी के 2-3 हल्के दे रखे हैं और पटवारी भी कलेक्टर से भी बड़ा आदमी दिखता है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कई बार पटवारियों को सूचना दी है और टेलीफोन पे खबर भी करी, बीमा कंपनी वालों को भी खबर करी, लेकिन आज दिन तक ग्रामीण एरिया में किसानों के खेत तक, हल्के तक कोई पटवारी नहीं पहुंचा है। शासन प्रशासन कान में तेल डाल के पड़ी है। इधर 2 साल से किसान परेशान हो रहे हैं, लहसुन प्याज के भी भाव नहीं है, कहीं भाड़ा नहीं पूर रहा है। किसान अगर यहाँ से लहसुन लेके मंदसौर जाए तो भाड़े के भाव में भी लहसुन नहीं बिक रही है। तो किसानों पे जो एक दोहरी मार पड़ रही है, इसको देखते हुए हमारी मांग है यहाँ के स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय से कि आप तुरंत पटवारियों को सर्वे के लिए आप आदेश करके भेजें और इकाई स्तर पे जो नई बीमा नीति का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उस नीति में तो किसानों को सरेसार धोखा नजर आ रहा है। कोई नई नीति नहीं है, वही घिसी पिटी पुरानी नीति चल रही है और किसानों का शोषण किया जा रहा है बीमा कंपनियों के आधार पे। नहीं तो बीमा नीति में तो ऐसा सुना था हमने कि खेत इकाई पे सर्वे होना चाहिए। अगर किसी किसान का खेत पानी से भरा है बारिश में, उसकी पूरी फसल खराब हो गई है, तो उसको तत्काल सर्वे करा के मुआवजा मिलना चाहिए। ये नई बीमा नीति में हमने सुना था, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव जलेगा, पूरा हल्का जलेगा, पूरी तहसील जलेगी, तब जाके ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय आदेश करेंगे, तब सर्वे होगा। ये कोई बीमा नीति में नियम नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं बीमा नीति धोखा है। अरे बीमा नीति धोखा है, धोखा है, धोखा है। नई बीमा नीति धोखा है। श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव समिति पंडित दीनदयाल चौक जवाहर मार्ग नागदा की साधारण बैठक बुधवार 14 सितंबर को खंडेलवाल धर्मशाला में रात्रि 8 बजे संरक्षक मदन लाल जी सोनी, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, अध्यक्ष नरेंद्र राठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें गोविंद मोहता को अध्यक्ष, सचिव जगदीश मेहता, उपाध्यक्ष राकेश यादव, बद्रीलाल पोरवाल, कोषाध्यक्ष गोपाल मोहता को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। आपके सानिध्य में हम काम करेंगे, ये तो बस आप लोगों का प्रेम ही है। आज हमारे वरिष्ठ नागदा के गौरव, आज की प्रेरणा देने वाले गोविंद जी मोहता साहब को मैं नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष बनने पर पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे पूर्व में नगर पालिका नवदुर्गा उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी राठी जो अस्वस्थ होने के कारण हमारी इस बार नवरात्रि को देख नहीं पाते, उन्हें सहज रूप से और पूरी कमेटी ने गोविंद भाई साहब को अध्यक्ष पद के लिए चुना है और नरेंद्र जी राठी को अध्यक्ष के आज तक के कार्यकाल के लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रैक्टिस भी चालू करती, दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बालिकाएँ यहाँ पर गरबा सीखने आती है और सिखाने वाली भी यहाँ पर बरोबर आ रही हैं। और आज शराब होने के कारण किसी का शराब था, खंडेलवाल धर्मशाला थी, इसलिए आज हमने यहाँ पर गरबा का जो रिहर्सल का कार्यक्रम वो न हो पाया है। कल से वापस लगातार गरबे का रिहर्सल प्रारंभ हो जाएगा और मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि जैसा आपको समय मिले, जिस दिन समय मिले 2 से 5 में आकर आप गरबे की रिहर्सल की प्रैक्टिस को कैसे क्या करना है समझाए दे सकते हैं। आपके मार्गदर्शन में वो अपन कार्यक्रम को कर सकते हैं। अब क्या एक मोटी मोटी जानकारी और बता देता हूँ कि जैसे दीनदयाल उपाध्याय चौक पर जो अपन गाने वाले रखते थे, गाने के थ्रू बालिकाएँ गरबा करती थी, इस बार अपने गाने वाले के जो पैसे अपन एक्स्ट्रा रखते थे उसको राठी, सोनी जी, गोपाल मोहता, बद्री भैया, यहाँ उपस्थित समस्त
साथियों, निश्चित रूप से आज के दिन मेरे लिए बड़ा गौरव का दिन है जब मुझे यह भाव सौंपा गया है। साथियों, अकेला चना कभी बाहर नहीं फूट सकता है, इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को पूरा करें। यह कार्यक्रम अकेले व्यक्ति का नहीं है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर यदि इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, जैसा कि पिछले वर्षों में करते आए हैं, तो हम निश्चित रूप से और अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं कई योजनाएं मेरे मन में हैं और निश्चित मेरी ऐसी आशा है कि उस योजनाओं के माध्यम से हम बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालिका को इस आयोजन का लाभ मिले। जैसा भाई जितेंद्र ने कहा है, निश्चित ही हम निचले से निचले व्यक्ति तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हमारे आज ही निवर्तमान अध्यक्ष हुए जैसे आदरणीय नरेंद्र राठी जी, जिनकी व्यवस्था कारण स्वेच्छा से उन्होंने कार्यभार हम सब के नागदा नगर में कभी पहचान के मोहताज नहीं रहे, सहृदय सबको साथ लेकर चलने वाले जैसे परम आदरणीय गोविंद मोहता जी जो हमारा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आदरणीय समस्त संपूर्ण मंच हमारे सभी आशीर्वाददाता मार्गदर्शक आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, जितेंद्र जी गहलोत साहब, दिलीप शेखावत जी, लाल सिंह राणावत जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी। आभार के साथ ये बात बोलने में बड़ा हर्ष का विषय होता है कि शायद उज्जैन जिले का ये ऐसा पहला गरबा पांडाल होगा जो केवल समाज के अंतिम पंक्ति में बच्चों को उत्साहवर्धन करने का काम करता, उनके मन में भावना है कि आज जो गरबे का व्यवसायीकरण कुछ संस्थाएं करती है या उसका खर्च इतना हम हिस्सा कह दें जिसके आधार पर उनका शुल्क तय होता है, लेकिन हमारी संस्था हमारे समाज में पूर्णतः गरबे का भाव लेते हुए हम उन गरीब बच्चों को और इस मंच के सभी सदस्य उसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग जितना अपना सामर्थ्य, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, समय का हो, संपूर्ण